हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं तो बड़े ही धैर्यपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। यदि सेशन पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सकेगा, है ना दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन, और ये एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है। झारखंड में किस वर्ष एंग्लिकन मिशन का प्रवेश हुआ था? झारखंड में किस वर्ष एंग्लिकन मिशन का प्रवेश हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1869 में एंग्लिकन मिशन का प्रवेश हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंग्लिकन मिशन चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन का झारखंड में प्रवेश अप्रैल 1869 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1933 में किया गया था, है ना दोस्तों। कब किया गया था? 1933 में किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1933 में किया गया था। किसकी प्रेरणा से? आर्क बिशप सेवरिन की प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? बेनीफेस लकड़ा बनाए गए थे। प्रथम महासचिव यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन बनाए गए थे? इग्नेश बेग बनाए गए थे। इग्नेश बेग बनाए गए थे। बैंक नहीं होगा, बैग होगा। ठीक है, प्रथम महासचिव कौन बनाए गए थे? इग्नेश बेग बनाए गए थे। और इसका उद्देश्य क्या था? कैथोलिकों के हितों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, जंगल महल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जंगल महल या जंगल महल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1805 में जंगल महल की स्थापना की गई थी। जंगल महल क्या था दोस्तों? जंगल महल ब्रिटिश और कुछ स्वतंत्र प्रमुखों द्वारा गठित एक जिला था। क्या था? जिला था, है ना। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते थे? वीरभूम, बांकुड़ा, मेदिनीपुर और छोटा नागपुर के पहाड़ी देश आते थे, और इन्हीं के बीच यह स्थित था। ठीक है, लेकिन अब यह पश्चिम बंगाल में आता है। ठीक है, ये सभी क्षेत्र किस राज्य में चला गया है? पश्चिम बंगाल में चला गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आदिवासियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आदिवासियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 342 द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया गया है अनुच्छेद 342 के तहत, है ना दोस्तों। झारखंड राज्य में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितनी जनजातियां निवास करती हैं, 32 जनजातियां निवास करती है। प्रमुख श्रेणी में 24 जनजातियां आती हैं, और 8 जनजातियां जो है आदिम जनजातियों की श्रेणी में आता है।
8 आदिम जनजातियां कौन कौन है, आइए देख लेते हैं। असुर, विरजिया, विरहोर, सबर, कोरवा, परहिया, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। दोस्तों इन सभी 8 जनजातियों को ABC अल्फाबेट से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, ए से हो गया असुर, बी से हो गया बिरजिया बिरहोर, सी से सबर, कोरवा को हम सी से ही कवर करेंगे, कोरवा, और कोरवा के साथ हमेशा परहिया लगा रहता है। ठीक है, कोरवा परहिया साथ में बोला जाता है, हालांकि अलग अलग है जनजाति। और सी से हम लोग बोलेंगे सौरिया पहाड़िया और साथ में बोलेंगे माल पहाड़िया। तो इन सभी जातियों को हम ABC से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़का और लड़की की जंगल में भागकर प्रेम विवाह करते हैं? संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़का और लड़की जंगल में भागकर प्रेम विवाह करते हैं? ऑप्शन है निर्वलोक बापला, बहादुर बापला, जवाई बापला या अपगीर बापला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहादुर बापला के अंतर्गत जो है लड़का लड़की जंगल में भागकर प्रेम विवाह करते हैं। क्लियर? बहादुर बापला में क्या होता है, लड़का लड़की द्वारा जंगल में भागकर प्रेम विवाह कर लिया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजा राजी बापला विवाह किस प्रकार में होता है, किस प्रकार होता है, तो गांव की स्वीकृति से होता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का प्रेम विवाह है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, झारखंड की कुल जनसंख्या में सादानों का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? सादानों का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी 60%। झारखंड की कुल जनसंख्या में सादानों का हिस्सा लगभग 60% है। झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासी को क्या कहा जाता है? सादान कहा जाता है। और झारखंड की कुल जनसंख्या में इनका हिस्सा लगभग 60% है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजातियों द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग हाथ में किया जाता है? शाखा, झुटिया, घुघुर या उपरोक्त सभी? झारखंड की जनजातियों द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग हाथ में किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी आभूषण जो है हाथ में पहने जाते हैं। यानी शाखा, झुटिया, घुघुर ये सभी कहाँ पहने जाते हैं? हाथ में पहने जाते हैं, है ना दोस्तों। झारखंड के जनजातियों द्वारा हाथ में पहना जाने वाला आभूषण शाखा, झुटिया, घुघुर है। घुघुर है, घुपुर नहीं होगा, घुघुर होगा। ठीक है, इसके अलावा सौली, बाइकल, राली, लहठी, साकोम, बटरिया, टिडोर। ठीक है ना, ये सभी जो है जनजातियों द्वारा हाथ में पहने जाते हैं। चलिए अगला सवाल का आंसर कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। रातू के वर्तमान किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था? रातू के वर्तमान किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1870 में किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन विस्तार से। रातू का किला कहाँ पर है? रातू में है। रातू रांची में है। इसका निर्माण कब किया गया था? 1870 में। किसने कराया था? नागवंशी राजा उदयनाथ शाहदेव ने कराया था। लेकिन इसकी ठेकेदारी एक अंग्रेज कंपनी को दी गई थी। ठीक है, अंग्रेजी कंपनी को इसे बनाने के लिए दिया गया था। इसी कारण जो है दोस्तों इस पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का
नमूना आपको देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिल जाता है ना। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। नेक्स्ट है, मां भद्रकाली मंदिर चतरा का निर्माण किया गया है संगमरमर पत्थर से, बालुका पत्थर के एक ही शिलाखंड को तराश कर, ग्रेनाइट पत्थरों को तराश कर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बालुका पत्थर के एक ही शिलाखंड को तराश कर इसका निर्माण किया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। भद्रकाली मंदिर की बात कर लिया जाए तो इटखोरी में है, ठीक है, इटखोरी में है, और इटखोरी के भदुली गांव में है ना, चतरा में जिला में है। इस मंदिर का निर्माण बालुका पत्थर के एक ही शिलाखंड को तराश कर दिया गया है। और मंदिर का निर्माण कब किया गया था? 5वीं-6ठी शताब्दी में, पाल काल में, है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित लोक गीतों का उनके संबंधित जनजाति के साथ मिलान करें। एक तरफ लोकगीत दिया हुआ है और एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, ठीक है। तो अदंडी सबसे पहले देख लेते हैं, अदंडी, ठीक है। हैरो, हैरो किस जनजाति में गाए जाने वाला लोकगीत है? हैरो हो जनजाति में गाया जाने वाला गीत है। कब गाया जाता है? धान की बुआई के समय, धान की बुआई के समय हैरो गीत गाया जाता है, ठीक है। डोंड जो है संथाल जनजाति में गाया जाने वाला गीत है। डोंड जो है संथाल जनजाति में गाया जाने वाला गीत है। और धुरिया उरांव जनजाति में गाया जाने वाला गीत है, जबकि अदंडी मुंडा जनजाति में गाया जाने वाला गीत है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? क का पहला है, ठीक है, ख का चौथा है, ग का दूसरा है, और आपका घ का तीसरा है, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1 4 2 3। अदंडी लोकगीत मुंडा जनजाति में गाया जाता है, हैरो हो जनजाति में, डोंड संथाल जनजाति में, और धुरिया उरांव जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सोहराई नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा इनमें से कौन सा गीत गाया जाता है? तो सोहराई के दौरान महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सोहराई नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है ना। सबसे पहले जान लीजिए कि सोहराई नृत्य का आयोजन जो है पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। इस नृत्य के दौरान पूजा की जाती है, कहाँ पर? गौशाला में, ठीक है, गौशाला में जहां पालतू पशु रखे जाते हैं। और नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा एक गीत गाया जाता है, उसका नाम क्या है? चुमावड़ी गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? चुमावड़ी गीत। और इस नृत्य के दौरान पुरुष जो है गांव जमाव गीत गाकर नाचते हैं। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। इनमें से किस लोक नाट्य का प्रदर्शन जट जटिन लोक नाट्य के साथ ही किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा भकुली बंका, ठीक है। भकुली बंका लोक नाट्य का प्रदर्शन जट जटिन के साथ किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भकुली बंका लोक नाट्य का आयोजन श्रावण यानी सावन से कार्तिक माह तक किया जाता है। इसका प्रदर्शन जट जटिन लोक नाट्य के साथ ही किया जाता है। और इसमें भकुली यानी भकुली पत्नी, ठीक है ना, भकुली पत्नी और बंका पति के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का प्रचलित ताल वाद्य नहीं है? तो ताल वाद्य कौन नहीं है दोस्तों? मांदर ताल वाद्य है। मांदर ताल वाद्य है, ठीक है। भुआंग और केंद्रा कैसी वाद्य है? तंतु वाद्य है। और मदन भेरी कैसी वाद्य है? तो आपका मदन भेरी सुशील वाद्य है।
सुशीलवाद है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक तालवादी, हाँ ये नहीं होगा, तालवादी, तो मांदर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मांदर को तुंदक भी कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर ये गलत है दोस्तों, मांदर हो जाएगा, ठीक है, मांदर हो जाएगा। तंतु वाद्य किसे कहा जाता है? ऐसे वाद्य जिनमें तांत, रेशम की डोरी और तार लगे होते हैं और इन्हें कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, ठीक है। ऐसे वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? तंतुवादी कहा जाता है। जैसे एक तारा हो गया, केंद्रीय हो गया, भुवांग, बनम, टोहिला, सारंगी, ये सभी जो है तंतुवाद्य है। और सुशीर वाद्य किसे कहा जाता है? ऐसे वाद्य जिसे फूंक कर बजाया जाता है उसे सुशीर वाद्य कहा जाता है, जैसे बांसुरी, शहनाई, सिंगा, मुरली, मदन भेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा झारखंड में प्रचलित होली के समरूप त्योहार है? होली के समरूप त्योहार कौन सा है? फगुआ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फगुआ फागुन पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहार है और होली के समरूप मनाया जाता है। पर्व के दौरान आदिवासी लोग पाहन के साथ मिलकर सेमल अथवा अरंडी की डाली गाड़कर, ठीक है, सम्मत जलाते हैं, ठीक है ना, और मुर्गे की बलि देकर हड़िया का तापन करते हैं। इस पर्व के दूसरे दिन कौन सा खेल खेला जाता है? धुर खेल खेला जाता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक झारखंड का प्रचलित मेला देवघर में आयोजित होता है? हिजला मेला कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों? हिजला मेला तो दुमका में आयोजित होता है, ठीक है, दुमका में आयोजित होता है, ठीक है, मयूराक्षी नदी के किनारे, ठीक है, मयूराक्षी नदी के किनारे। श्रावणी मेला देवघर में लगता है, देवघर में लगता है, ठीक है। बुढ़ाई मेला भी देवघर में लगता है और बिंदु धाम मेला साहेबगंज में लगता है, ठीक है दोस्तों, साहेबगंज में लगता है, ठीक है। तो कौन सा एक झारखंड का प्रचलित मेला देवघर में लगता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा श्रावणी मेला, ठीक है। ऐसे बुढ़ाई मेला भी लगता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर प्रचलित मेला की बात हो रही है तो श्रावण मेला हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बुढ़ाई मेला भी देवघर में लगता है, लेकिन ये नहीं होगा दोस्तों, श्रावणी मेला हो जाएगा, ठीक है। बुढ़ाई मेला की बात कर लिया जाए तो देवघर में अघन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नवान पर्व के रूप में आयोजित किया जाता है। नवान पर्व के बाद 3 से 5 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है, और कहाँ पर? बुढ़ेश्वरी मंदिर में, बुढ़ाई पहाड़ी पर। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।